डियर फ्रेंड, आज से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर है पहला, और इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा इस चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं? 4। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंजियोस्पर्म एंथर। तो इनर मोस्ट लेयर क्या है? टेप्टम होगा, और आउटर मोस्ट लेयर जो है इपिडर्मिस है। माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर मोस्ट लेयर क्या है? टेप्टम है, और आउटर मोस्ट लेयर क्या है? इपिडर्मिस है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स इन अ पोलन सेट एंड वाई? तो यहाँ पे 100 पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए पूछा गया है। तो कितने माइक्रोस्पोर होंगे? 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होंगे, each microspore mother cell undergoes meiosis and form 4 माइक्रोस्पोर। तो 100 पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट होगी। कितनी? 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट होगी। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं? 4 पोलन ग्रेन के बनते हैं। तो 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 पोलन ग्रेन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A bilobed dithecus anther has 100 microspore mother cell per microsporangium। एक बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर है जिसमें 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है पर माइक्रोस्पोरेंजियम में, यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। ठीक। हाउ मेनी मेल गैमिट कैन दिस एंड प्रोड्यूसेस। ठीक है, कैन दिस प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो ये कितने गैमिट प्रोड्यूस करेगा? तो 1600 मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जर्म पोर्स? ठीक है, जर्म पोर्स क्या हैं? जर्म पोर्स आर दोज प्लेस ऑन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन वेयर स्पोरोपोलिन इज थिन और absent gives the appearance of an aperture। तो जर्म पोर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर स्पोरोपोलिन absent होता है। ठीक है, जर्म पोर कहाँ पाया जाता है? ये जो जर्म पोर है ये पोलन ग्रेन में होता है। ठीक है, पोलन, ये हो गया आपका पोलन ग्रेन, सपोज दैट ये हो गया पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के ऊपर जो है, बाहर जो है एक स्पोरोपोलिन की लेयर लगी होती है, स्पोरोपोलिन का लेयर लगा होता है। और जहाँ पर स्पोरोपोलिन का लेयर absent होता है वहीं पर एक अपर्चर या पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे जर्म पोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्म पोर बोला जाता है। जर्म पोर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेंशन टू इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट पोलन वायबिलिटी। तो पोलन के वायबिलिटी को इफेक्ट करने वाले दो फैक्टर कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर डिफरेंट varieties of pollen grain stored for long period of time in pollen bank। तो पोलन बैंक में कैसे हम लोग जो डिफरेंट टाइप के वेराइटीज़ होते हैं पोलन ग्रेन के उनको स्टोर करते हैं। एंड मेंशन वन एप्लीकेशन ऑफ अ पोलन बैंक, ठीक है, और पोलन बैंक का एक एप्लीकेशन मेंशन करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं? द पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स, मतलब कई सालों तक हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। कहाँ? इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस इन पोलन बैंक्स एंड यूज फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। और जो पोलन बैंक है इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज किस में कर सकते हैं? ये यूज कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज कर सकते हैं, या नेक्स्ट टाइम में इसको यूज कर सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डज सेल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो कब जो है सेल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक के ऑर्गेनाइजेशन में? तो एट द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाते हैं एम्ब्रियो सैक के ऑर्गेनाइजेशन में, तब सेल फॉर्मेशन का स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिलीफॉर्म एपैरेटस, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपैरेटस क्या है? इट इज़ ए स्पेशल सेलुलर थिकनिंग इन सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में एक स्पेशल टाइप के थिकनिंग पाई जाती है जिनको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये पाया किधर जाता है? टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर टिप, ठीक है। एंड इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब टू इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड्स, ठीक है। और ये क्या करता है? ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस होता है ये पोलन ट्यूब को एंट्री करने में मदद करता है, या एंट्री के लिए गाइड करता है। कहाँ? सिनर्जिड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पोलन ग्रेन्स ऑफ वेलस्नेरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ। देखिए वेलस्नेरिया क्या है? एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। ये अपने पोलन ग्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो पोलन ग्रेन को म्यूसिलेजिनस कवरिंग के द्वारा, म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो होता है इसके द्वारा ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग एंड पोलिनेटेड बाई वाटर, वाइल वाटर लिली पोलिनेटेड बाई द इंसेक्ट। इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। तो प्रोटेक्ट कैसे करता है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग के द्वारा, ठीक है। और इसमें पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है। और लिली फ्लावर में किसके द्वारा पोलिनेशन होता है? इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। लिली में किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या है? ठीक है, देखिए इसका आंसर है ऑल दोज इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आ जाता है वहाँ से लेकर के टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओवुल आर कलेक्टिवली कॉल्ड द पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इट इज मीडिएटेड बाय द पोलन एंड स्टिग्मा। अब ये पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या है? पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आ जाता है वहाँ से लेकर के जो है ओवुल में एंट्री तक के पूरे फेनामेनान को हम लोग बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोलते हैं।
और ये मीडिएटेड किसके द्वारा होता है? ये जो पोलन पेस्टल इंटरेक्शन होता है पोलन और स्टिग्मा का, ये मीडिएशन होता है बाय सेक्रेटरी केमिकल्स के द्वारा। किसके द्वारा? सेक्रेटरी केमिकल्स के द्वारा। एक सेक्रेटरी केमिकल्स होता है, इनके द्वारा मीडिएटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इच पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड राइट इट्स हैप्लॉइड और डिप्लॉइड्स। ठीक है, अब हमको बताना है आप लोगों को कि कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है। तो ओवरी कैसा है? ओवरी डिप्लॉइड है। एंथर कैसा है? एंथर भी डिप्लॉइड है। एग कैसा है? एग हैप्लॉइड होता है। पोलन कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। मेल गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस इन गाइनोसियम ऑफ पेपवर एंड मिसेलिया फ्लावर। तो पेपवर और मिसेलिया फ्लावर के जो गाइनोसियम हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसको बताना है आप लोगों को। तो पेपवर में सबसे पहले यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पेपवर होगा, पेपर लिख दिया गया है, पेपवर होगा। ठीक है, तो पेपवर में कैसा है? पेपवर प्लांट हैव सिंकार्पस ओवरी। इसमें ओवरी कैसी होती है? सिंकार्पस होती है। वेयर द कार्पल आर फ्यूज्ड, और इसमें कार्पल कैसे होते हैं? फ्यूज्ड कार्पल होते हैं। मिसेलिया प्लांट में जो होता है ये एपोकार्पस ओवरी होती है। क्या होती है? एपोकार्पस ओवरी होती है। और कार्पल्स जो होते हैं फ्री होते हैं। क्या होते हैं? कार्पल्स फ्री होते हैं। बट आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों जो हैं मल्टी कार्पलरी हैं, मल्टी कार्पलरी हैं। दोनों फ्लावर या प्लांट जो हैं मल्टी कार्पलरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है ये किस प्रकार से ऑटोगेमी शो करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फटाफट आप लोग जो है क्वेश्चन को देखते रहें। देखिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। विच डू नॉट ओपन एट ऑल इवेंट एट मेच्योरिटी। ठीक है, और ये क्या होता है? ओपन नहीं होता है। ठीक है, मेच्योरिटी के टाइम। एंड देयर स्टेमन एंड स्टिग्मा आर नेवर एक्सपोज्ड फॉर जेनोगेमी। ठीक है, और इसमें जेनोगेमी के लिए इनके स्टेमन और स्टिग्मा जो है एक्सपोज नहीं होते हैं। और क्लिस्टोगेमी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर एंड सेल्फ पोलिनेशन इज अफेक्टेड बाई इजली। और इनके जो एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं क्लोज होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑटोगेमी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फ्लावर ऑफ फ्लिसिया गेट पोलिनेटेड। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार से फ्लावर जो है पोलिनेटेड होते हैं, तो आंसर यहाँ पे है। देखिए, वेलिस्नेरिया जो है, वेलिस्नेरिया जो फ्लावर होते हैं वो हाइड्रोफिली होते हैं। ठीक है, मतलब इनका पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। तो वेलिस्नेरिया में जो पोलिनेशन होता है फ्लावर का वो किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। यहाँ पे वेलिस्नेरिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कॉमन फंक्शन दैट कोटिलेडन एंड न्यूक्लियस परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कॉमन फंक्शन बताना है किसका? कोटिलेडन का और न्यूक्लियस का। और ठीक है, मेंशन द कॉमन फंक्शन दैट एंडोस्पर्म एंड
पेरिस्पर्म परफॉर्म्स। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर कोटिलेडन का और न्यूक्लियस का और इसके अलावा और में है क्वेश्चन एंडोस्पर्म का और पेरिस्पर्म का फंक्शन बताना है। तो इन सब का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर इन देम। तो ये किसका काम करते हैं? नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज बनाना कंसिडर्ड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी? ठीक है, इसका आंसर है बनाना फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, हैंस इट इज कंसिडर्ड पार्थेनोकार्पी। तो बनाना में क्या होता है? जो फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन का होता है, इसीलिए इसको पार्थेनोकार्पी में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट विथ सच सीड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको बताना है मैकेनिज्म जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के लिए सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एग्जाम्पल भी बताना है। तो मैकेनिज्म कौन सा है? एपोमिक्सिस है। और ये फिनोमिनन कहाँ पर देखा गया है? ग्रासस में देखा गया है, सिट्रस में देखा गया है और मेंबर ऑफ एस्टेरेसी फैमिली में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सेल इन अ मैच्योर मेल गेमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट में जो है आपको दो सेल में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो बताना है, या आप ये कह सकते हैं जो डिफरेंस होते हैं वो बताना है आपको। तो जो दो सेल हैं पहले उनका नाम क्या क्या है ये हम बताएंगे। एक जो मैच्योर मेल गैमेट होता है उसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जेनरेटिव सेल होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? इट इज़ लार्ज इरेगुलर शेप्ड, ये लार्ज और इरेगुलर शेप्ड में होता है। नेक्स्ट है इट्स साइटोप्लाज्म इज लेस डेंस, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है लेस डेंस होता है। एंड न्यूक्लियस इज लार्ज एंड इरेगुलर इन शेप, और न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज होता है और इरेगुलर शेप में होता है। इट हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व, इनके पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है। इट डज नॉट डिवाइड फर्दर। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। दूसरा जो है जनरेटिव सेल है। तो जनरेटिव सेल के क्या फीचर हैं देखिए, इट इज़ स्मॉलर एंड स्पाइंडल शेप, ये जो होता है स्मॉल होता है और स्पाइंडल शेप में होता है। इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल राउंड न्यूक्लियस, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और राउंड न्यूक्लियस होता है। इट डज नॉट हैव फूड रिजर्व, वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व नहीं होते हैं। इट डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द टू मेल गैमेट। ठीक है, ये डिवाइड होते हैं और डिवाइड कैसे होते हैं? माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और माइटोटिकली डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट देते हैं। इट फ्लोएट इन द वेजिटेटिव सेल, ये फ्लोएट होता रहता है कहाँ पे? वेजिटेटिव सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो फीमेल गैमेटोफाइट में जो डिफरेंट टाइप के सेल हैं उनके प्लॉइडी को बताना है। तो एंटीपोडल सेल कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। सेंट्रल सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, और डिप्लॉइड कब होगा? सेंट्रल सेल डिप्लॉइड कब होता है? व्हेन टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, जब दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं उस समय जो है सेंट्रल सेल डिप्लॉइड होगा। फीमेल गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। सिनर्जिड्स कैसा होता है? ये भी हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लावरिंग प्लांट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस
4 male gametophyte while a megaspore mother cell form only one male gametophyte. सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ. इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस 4 मेल गैमेटोफाइट. देखिए, जो मेगास्पोर मदर सेल है 4 मेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है. यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है 4 मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, जबकि फीमेल की बात की जाएगी मेगास्पोर मदर सेल जो है 1 फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है. तो इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे होता है. देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है अंडर द मियोसिस ये फॉर्म करता है 4 माइक्रोस्पोर. ठीक है. ऑल द 4 माइक्रोस्पोर फंक्शनल एंड ईच ऑफ देम फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट. जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं वो सब क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं और सभी मेल गैमेटोफाइट देते हैं. जबकि मेगास्पोर मदर सेल में इसके अपोजिट होता है अंडर द नहीं, वाइल मेगास्पोर मदर सेल अंडर मियोसिस डिवीजन. ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए मियोसिस डिवीजन. ठीक है, मियोसिस डिवीजन. ठीक है, फॉर्म द 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनाते हैं, बट 3 ऑफ देम डिजनरेट, और उसमें से 3 जो है डिजनरेट हो जाते हैं, और ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल टू फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट. और केवल एक ही जो होते हैं फंक्शनल होते हैं. इस प्रकार से ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. तो आज का जो क्लास है इस क्लास में इतना ही प्रैक्टिस होगा. नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट डे अपलोड होगा.